हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर 2023 और आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं आज का महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपको ये सेशन मिलता है सुबह 8 बजे और आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ और क्यूज के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, आखिर तक बने रहोगे तो कुछ फायदा होगा। ठीक है ना, आपको कंटेंट पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब क्लास की शुरुआत करते हैं। स्टैटिक जीके का भी भंडारा है इसके अंदर, तो देखिए। और आपके लिए मैंने अब बाइलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर लेके आया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के। ठीक है अंदर। और आज मंडे के दिन हम भगवान शंकर की जो आराधना करके हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास के अंदर देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आपको वो समझना है। तो देखिए, हम आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनकी व्याख्या के साथ साथ पढ़ते रहेंगे, और उसके साथ स्टैटिक जीके का भी भंडारा करते रहेंगे। और आपको लास्ट में दिया जाएगा, आपको हमारे लिए हमारे जो क्वेश्चन ऑफ द डे जो डेली प्रैक्टिस के रूप में दिया जाता है वो दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा और क्या होगा, तो इसके अलावा जो आपका कल की क्लास थी, कल तो हमने रिवीजन किया, लेकिन जो सैटरडे की क्लास थी उसका हम क्या करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो अब शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेके, महाकाल का नाम लेके शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है। मतलब रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्ट होप इनिशिएटिव मिशन टू मेक द स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री। तो ये कौन सा, ये किस राज्य के द्वारा लिया गया है, तो ये लिया गया है पंजाब स्टेट के द्वारा। किसके द्वारा लिया गया है निर्णय, पंजाब स्टेट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। होप इनिशिएटिव, इसके अंदर क्या है कि पूरी तरह से राज्य को क्या किया जाएगा, नशा मुक्ति किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी हो जाएगी क्या, चंडीगढ़। क्या हो जाएगी दोस्तों, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी हो जाएगी। और यहीं पे जो झींगा मेला का आयोजन किया जा रहा है, यहीं पे किसका क्या आयोजन किया जा रहा है, झींगा मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इसके साथ ही जैसे खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स था, उसका जो 5वां संस्करण था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, लखनऊ के अंदर आयोजित हुआ था। लेकिन इसके अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटी रही थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रही थी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब के द्वारा राइट टू जो वॉक है, चलने का अधिकार है, वो जारी किया है, वो उसकी विधानसभा के अंदर लाया गया था। ठीक है। इसके अलावा बात करें जैसे एशिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल जो बायोगैस प्लांट है वो संगरूर, कौन से, संगरूर के अंदर लगाया गया। अभी 1 साल पहले का ये करंट है, क्योंकि हम सेशन कर रहे हैं लगातार 1 साल से, 1 डेढ़ साल से हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसके अंदर ये जैसे क्वेश्चन है तो आप स्टैटिक जीके के रूप में आप पढ़ सकते हो। ठीक है। हरियाणा की बात करें, हम ऑप्शन भी साथ में हर ऑप्शन के 1-2 फैक्ट बताते हैं। ठीक है ना। तो हरियाणा की बात करें तो हम हरियाणा के अंदर देखो सफारी पार्क, कौन सा पार्क है, भारत का सबसे बड़ा सफारी पार्क। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर जो भारत का एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है सीधारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, जो कहाँ पे है, हुबली, कहाँ पे, हुबली कर्नाटक के अंदर। देखो उसके बाद है राजस्थान, तो राजस्थान के द्वारा राइट टू हेल्थ जो बिल लाने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का, राइट, राजस्थान। और इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ बिलीव, भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा की बात करें तो भगवान शंकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीव कहाँ पे, राजस्थान के नाथद्वारा के अंदर लगाई गई है। ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ क्वेश्चन का ताबड़तोड़ रिवीजन और ताबड़तोड़ ऑप्शन के साथ, डिटेल के साथ। अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, पंजाब की बात करें तो पंजाब राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्ति बनाने के लिए कौन सा मिशन, होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया। देखो दोस्तों, कभी भी कोई राज्य संपूर्ण 100% नशा मुक्ति नहीं हो सकता है, कुछ भी कर लो। लेकिन यहाँ पे तो क्या है
नशा मुक्त करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो ड्रग्स हैं, जो स्मगलिंग है, दारू है, उसको क्या कर देंगे, शराब है उसको क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। और फिर क्या होगी, कालाबाजारी होगी। तो ये सब तो देखो क्या होता है। लेकिन अभी तो वर्तमान में जो सरकार कर रही है अच्छा कर रही है, नशा मुक्ति बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन लिया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भगवंत मान, और इन अभी हाल ही में ही जीते हुए हैं। और ये किस पार्टी से हैं, तो आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है दिल्ली के अंदर, उनकी पार्टी के ये मुख्यमंत्री है। ठीक है, देखो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान और यहाँ के राज्यपाल है पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, उसका भी क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है। देखो हाल ही में अबाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो अबाबिल मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो ये नल्ला पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, पाकिस्तान के द्वारा किया गया है अबाबिल मिसाइल का परीक्षण। देखो चाहे हम भूखे मर लेंगे लेकिन क्या करेंगे, मिसाइल का परीक्षण करेंगे। ठीक है ना, कैसे कैसे, तो देखो एडीबी से सर्वाधिक जो लोन लेने वाला यदि बात करें तो कौन सा देश है, तो वो पाकिस्तान है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, 1945 के अंदर स्थापना हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, वहां से इन्होंने ऋण ले लिया। विश्व के अंदर सर्वाधिक ऋण लेने वाला यदि बात करें देश तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, नल्ला पाकिस्तान। और इनके द्वारा क्या किया गया है, मिसाइल का परीक्षण किया गया है, और उस मिसाइल का नाम है अबाबिल मिसाइल। क्या नाम है, अबाबिल मिसाइल है। ठीक है, बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो एक रेखा है, रेड ग्लिफ रेखा है, और पाकिस्तान की राजधानी आप सभी को पता है इस्लामाबाद है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक ग्वादर पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है। और चाइना के अंदर एक काइगर पोर्ट है। कौन सा, काइगर पोर्ट। वहाँ से ग्वादर पोर्ट से चाइना के काइगर पोर्ट को इनको जोड़ने के लिए एक जो चीन के द्वारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सीपेक कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर, सीपेक कॉरिडोर। देखो आपको याद रखना है, सीपेक कॉरिडोर भारत को घेरने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन भारत क्या करता है, वापस इनको क्या पहनाता है, नेकलेस पहनाता है। ठीक है ना, भारत क्या पहनाता है, इसको नेकलेस पहनाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि चाइना के द्वारा भारत को घेरने के लिए कौन सा जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं वो तो सिपेक हैं, लेकिन भारत के द्वारा उनको घेरने, वापस उनको काउंटर करने के लिए क्या बनाया जा रहा है, तो नेकलेस बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो वहाँ से वहाँ तक ग्वादर पोर्ट से चाइना के काइबर पोर्ट तक ये बनाएंगे सिपेक कॉरिडोर, जो पीओके के अंदर से गुजरता है। इसके लिए भारत कई बार विरोध भी करता है। देखो इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर करतारपुरा कॉरिडोर थीम पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा बात करें हम ऑप्शन की, तो देखो भारत के द्वारा हम क्या है, हम तो क्या करते हैं, इसरो हमारा क्या है, इसरो। हम कहते हैं ना कि अपनी लाइन बढ़ाने के लिए दूसरों की लाइन छोटी मत करो। ठीक है ना, इस प्रकार चलते हैं हम। पाकिस्तान को ऐसे टॉर्चर नहीं करते हैं, हम तो अपना लक्ष्य आगे चुनते हैं। जैसे भारत का मिशन देखो, मैं बताता हूँ आपको, इसरो। तो इसरो के जो हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है, इनके द्वारा देखो गगनयान है हमारे अंतरिक्ष में जाने के लिए, आदित्य L1 है सूर्य पर जाने के लिए, चंद्रयान है जो चंद्रयान 3 जो चांद पे जाने के लिए, और मंगलयान जो मंगल ग्रह पे गया था। देखो हम तो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर आगे निकल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले मिसाइल बना बना के फोड़ रहे हैं। ठीक है ना, और खुद के ही देश में फोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो केन्या की बात करें तो टाइपा, जो केन्या का फर्स्ट रॉकेट है टाइपा। ठीक है, यूएसए की बात करें तो यूएसए के द्वारा एक मिशन लिया गया है, आर्टेमिस मिशन। कौन सा मिशन, आर्टेमिस मिशन। और इसके अंदर जो लीड करेगी, जो जाएगी, उसका नाम है क्रिस्टिना कोच। क्या नाम है, क्रिस्टिना कोच नाम हो जाएगा। ठीक है, देखो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, जो वर्तमान में निर्वाचित नहीं है, यहाँ पे किए गए हैं, अपॉइंट किए गए। ठीक है, नहीं सॉरी, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को किया गया है अनवर अल हक को। तो इनको नॉमिनेट किए गए हैं वहाँ पे। अबाबिल पाकिस्तान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अबाबिल ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है, और इसकी मारक क्षमता है जो 2200 किलोमीटर है। ठीक है, ये कुल 1500 किलोग्राम हथियार ले जा सकती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पोस्टमार्टम करते हैं कि हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया गया है। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया गया है, और ऐसा कौन सा देश है, तो वो देश है लाओस। ठीक है, लाओस कहाँ पे मिलेगा आपको, तो लाओस आपको मिलेगा लाओस के पास ही कंबोडिया। देखो हम हमारे भारत से यदि दक्षिण पूर्व की ओर जाएं, तो दक्षिण पूर्व की ओर जाएं तो वहाँ पे आपको देखो सबसे पहले पूर्व की ओर मिल जाता है म्यांमार, म्यांमार के नीचे थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया मिल जाता है। ठीक है ना,
ठीक है। और इंडोनेशिया से जस्ट ऊपर की साइड, इंडोनेशिया जो एशिया का विश्व के अंदर सर्वाधिक द्वीपों वाला देश बात करें तो इंडोनेशिया है, ठीक है। उससे ऊपर कंबोडिया, कंबोडिया के अंदर जो अंकोर वाट का मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और इसके अलावा हिंदू मंदिर की बात करें तो अमेरिका के अंदर न्यू जर्सी के अंदर बनने जा रहा है, ठीक है। तो लाओस हो जाएगा, आपको लिम्फेटिक फाइलेरिया मुक्त घोषित किया है इन्होंने खुद को, ठीक है ना। लाओस की बात करें तो मैंने एशिया के अंदर देखो, एशिया हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैंने पढ़ूंगा कि लैंडलॉक कंट्री, एशिया के लैंडलॉक कंट्री कितने, 12 के अंदर लाओस भी शामिल है। कौन कौन सा है? नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, ठीक है। आप चारों याद हुए, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, उसके अलावा अजरबैजान, आर्मेनिया, और उसके अलावा पाकिस्तान को छोड़ दो बाकी वाले स्थान वाले, ठीक है। इस प्रकार याद कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात करें ऑप्शन की तो बांग्लादेश देखते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच एक परियोजना है, मैत्री लाइन परियोजना। कौन सी परियोजना है? मैत्री पाइपलाइन परियोजना। उसके अलावा पद्मा ब्रिज, जो किस नदी पे? पद्मा नदी पे। पद्मा नदी किसका नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ठीक है। भारत की बात करें तो अभी हाल ही में मैंने कल परसों क्वेश्चन लिया है, बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया है भारत, अपने आप को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया है। इसके अलावा ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर अभी वापस कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है। कौन सा? एरिज वेरिएंट। कौन सा? एरिज वेरिएंट आया कोरोना का, ठीक है। देखिए लिम्फेटिक फाइलेरियसिस हाथी पाँव रोग है, जो मनुष्य का पाँव सूजकर हाथी के पाँव जैसा हो जाता है, ठीक है। ये 19 देशों में लिम्फेटिक फाइलेरियसिस को खत्म किया है और 2027 तक भारत ने भी इसका उन्मूलन करने का लक्ष्य लिया है, ठीक है। देखो अब आपको बताना है कुछ, मैं थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे कल हमने पढ़ा था टीबी, ठीक है। भारत ने टीबी मुक्त कब लक्ष्य लिया है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। भारत ने मलेरिया मुक्त कब तक लिया है लक्ष्य, ये भी आप बताइए। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बताना है, कल मैंने क्वेश्चन के रूप में भी लिया था, सिकल सेल एनीमिया, क्या नाम है? सिकल सेल एनीमिया। तो आपको ये भी बताना है सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य कब तक लिया गया है भारत के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चलाया गया है। कौन सा अभियान? चक्र 2 अभियान, ठीक है ना। देखो ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये सभी हम आज एक छोटा सा मैं क्लिप के रूप में एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर सभी ऑपरेशन, ठीक है, वो पढ़ाया जाएगा। जैसे कुछ युद्धाभ्यास से संबंधित, जैसे ऑपरेशन हमारे सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा, और ऑपरेशन जैसे चक्र है आज का, इस प्रकार के हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। और एक मैंने कल सेशन लिया, वो जरूर देखिएगा, जिसके अंदर हमने राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में बताया गया है और संपूर्ण डिटेल के माध्यम से फुल एचडी के बारे में बताया गया है, फुल एचडी के रूप में, ठीक है। यदि ये मनोहर सर की क्लास आपको पसंद आ रही है और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने साथ अपने दोस्तों को भी, ठीक है। तो देखो आईबी की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, आईबी और RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दोनों क्या है? भारत की खुफिया एजेंसी है। दोनों क्या है? भारत की खुफिया एजेंसी है। बात करें आईबी की तो आईबी के वर्तमान में महानिदेशक ने तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका। इसके अलावा बात करें रो की तो रो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं रवीश सिन्हा। कौन है? रवीश सिन्हा हो जाएंगे। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके वर्तमान में DG है वो है दिनकर गुप्ता। क्या है? दिनकर गुप्ता इनका नाम है। CBI जो NIA के वर्तमान में DG है, ठीक है। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया है और इस ऑपरेशन का उद्देश्य है साइबर अपराधों का पता लगाना, ठीक है। CBI द्वारा ऑपरेशन चक्र कब चलाया गया? तो 1 वर्ष हो गए उसको, 2022 के अंदर चलाया गया था। CBI की बात करें तो 1963 के अंदर CBI की स्थापना हुई थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय है जो वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं अब। संयुक्त राष्ट्र जो UN है, विश्व पर्यावरण संगठन UNWTO द्वारा किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला है? तो आपको क्या पूछा है? तो विश्व पर्यावरण संगठन किसके द्वारा? WTO मतलब UN का ही संगठन है, तो उसके द्वारा राज्य किस, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताना है कि किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के लिए घोषित किया है। तो ये हो जाएगा गुजरात का एक गांव है दोरडा गांव। क्या नाम है? दोरडा गांव है गुजरात का, उसको
जो UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा ऑप्शन की भी बात करें, जैसे कुबलांगी गांव, तो कुबलांगी गांव हमने कहाँ पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है केरल के अंदर। कहाँ पे पढ़ा है? केरल के अंदर कुबलांगी गांव पढ़ा है। और ये है जो भारत का फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री इस जो गांव है वो है कुबलंगी गांव, केरल। ठीक है, इसके अलावा बात करें माना गांव, तो ये माना गांव है उत्तराखंड के अंदर, और ये भारत का फर्स्ट गांव है, भारत का फर्स्ट गांव है, क्योंकि इसको पहले भारत का लास्ट गांव कहते थे, अब क्या कहने लगने लगे हैं, भारत का फर्स्ट गांव कहने लगे हैं। मोढेरा की बात करें तो मोढेरा कहाँ पे है? मोढेरा है गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है मोढेरा। और गुजरात के अंदर मोढेरा है, जो किसके लिए, तो ये गांव है जो 100% सोलर ऊर्जा से संचालित गांव है, मोढेरा गांव गुजरात के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित जोरड़ा गांव है जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के लिए घोषित किया गया है। UNWTO की बात करें तो 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। मैड्रिड स्पेन के अंदर UNWTO का मुख्यालय है। महासचिव की बात करें तो जुरा पोलो निकालसुली है, और जो संगठन है वो मूल संगठन है UN है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? तो कार्तिकेयन मुरली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे शतरंज से। ठीक है ना, जो ओलंपियाड है शतरंज है उसके चेस से संबंधित हो जाएंगे जो कार्तिकेयन मुरली। ठीक है ना, उसके अलावा क्रिकेट से संबंधित जैसे शुभमन गिल है, जिसके द्वारा सितंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। बॉक्सिंग के से आप रिलेटेड कर सकते हो लवलीना बोरगोन को, जिन्होंने एशियन गेम्स के अंदर ओपन सेरेमनी के अंदर ध्वजवाहक थे। और इसके साथ ही हॉकी के जो हरमनप्रीत सिंह थे, वो भी एशिया गेम्स में ओपन सेरेमनी के अंदर क्या थे? ध्वजवाहक थे। और जो एशियाई गेम्स हो रहे थे वो हुआंगजू चीन के अंदर आयोजित हुए थे। ठीक है ना, इसके अलावा बात करें जैसे ओपन सेरेमनी के अंदर तो थे, लेकिन क्लोज सेरेमनी के अंदर कौन था? तो वो थे PR श्रीजेश। ठीक है ना दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में क्लासिकल मास्टर चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया कतर, कहाँ पे? कतर के अंदर किया गया है। और इस चैंपियनशिप के अंदर ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने विश्व चैंपियनशिप बने हुए हैं मैग्नस कार्लसन, उनको हरा दिया है। ठीक है ना, और ये भारतीय तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। इसके पहले जो हरिकृष्णा है और विश्वनाथ आनंद है, उनके द्वारा कार्लसन को हराया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया गया है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अटारी बॉर्डर के ऊपर। कहाँ पे? अटारी बागा जो बॉर्डर है वहाँ पे देश का सबसे ऊंचा ध्वज 418 फीट ऊंचा फहराया गया है। ठीक है ना दोस्तों, देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा अक्टूबर 2023 के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। भारत के ध्वज की जो ऊंचाई है वहाँ पे 418 फीट रखी गई है। और जो भारत के ध्वज की ऊंचाई 360 फीट कहाँ पे थी? पहले थी वहाँ वहीं पे। ठीक है ना, जो अटारी बॉर्डर है वो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में अमृतसर नगर से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भारत और पाकिस्तान यहाँ पे दोनों की सीमा लगती है। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि रोड मैप चतुर्थ 2023 से 28 तक ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा यहाँ पे जो चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया है बिहार के अंदर। ठीक है ना दोस्तों, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया है। और इस रोड मैप के अंदर 2023 से 28 तक 5 वर्ष के लिए ये रोड मैप है, और इसमें कृषि के विकास की कार्य योजना बनाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिकॉर्ड वर्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो भारत इसमें स्थान है कौन सा? तो भारत इसके अंदर 64वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? 64वें स्थान पे है ग्लोबल रिकॉर्ड जो रिमोट वर्क इंडेक्स के अंदर बात करें। इसके अलावा इंडेक्स की तो 80 नंबर इंडेक्स के अंदर देखो बात करें, भारत 80वें स्थान पे। कौन से इंडेक्स के अंदर? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। कहाँ पे? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। भारत बात करें 40वें स्थान पे किस इंडेक्स में है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत 40वें। और 45 के अंदर बात करें तो भारत पेंशन
के मामले के अंदर भारत 45वें स्थान पे है, प्रथम स्थान पे जो नीदरलैंड है। ठीक है दोस्तों, देखो ग्लोबल जो रिमोट वर्क इंडेक्स है जो 2023 का है, उसके अंदर जारी करता कौन है? जो नोर्ड लेयर है वो जारी करती है। फर्स्ट है डेनमार्क, सेकंड है नीदरलैंड, जर्मनी है थर्ड नंबर पे, भारत बात करें तो वो है 64 नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में किस मैराथन कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है? स्टार लगा लीजिए, आपको यहाँ पे 5 स्टार। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? किसके द्वारा? गोल्डन पीकॉक अवार्ड के द्वारा। तो आप देख सकते हो REC लिमिटेड को जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है, ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसका सही आंसर मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आज की क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ऑफ द डे, तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बेल है उसके निर्देशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, और जो कमेंट बॉक्स के अंदर देगा उसका कल क्लास के अंदर शुरुआत में नाम लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जो कल की क्लास का रिवीजन करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन। देखिए, भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस राज्य के किस स्थान पे या इस यूटी के अंदर शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली के अंदर किया गया है। गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? गिटेक्स जो ग्लोबल का आयोजन किया गया है वो UAE के अंदर किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के 141वें सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 के अंदर मुंबई के अंदर किया गया है। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल जिसका नाम है नमो भारत, उसका उद्घाटन किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। इस वर्ष का जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है उसके थीम पर आयोजित किया जाएगा। तो जो वर्तमान में है वो आयुर्वेद का दिवस है, वो उस वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद इस थीम के साथ इसकी आयोजन किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये कौशाम्बी के अंदर की जाएगी। भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य लिया है? तो वो लिया है 2040 तक। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूर्ण रूप से चालू हो गया? तो वो हो जाएगा नेपाल और भारत के बीच। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको मनोहर सर की ये क्लास, ये कंटेंट, ये क्वालिटी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ वीडियो की PDF और क्यूज़ के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है। आपको क्या करना है, हमारे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स। देखो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा देखने को। आप वहां से क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो की PDF और क्यूज़ आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी प्रकार से आप कंटेंट पाते रहिए और अपना सिलेक्शन लेते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।